करारोपण के प्रभाव के अंतर्गत अब हम लोग करेंगे विकासशील राष्ट्रों में करों के वितरण का प्रभाव। विकासशील देशों की समस्याएं विकसित देशों की समस्याओं से बहुत अलग होती हैं। विकसित देशों में उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय का स्तर बहुत अधिक होता है, अतः राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण की समस्या पर अधिक बल दिया जाता है। विकासशील देशों की समस्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली तो उत्पादन में वृद्धि कर राष्ट्रीय आय के वितरण को समान बनाने की समस्या, और दूसरी कर से प्राप्त राशि का गरीबों के उत्थान में उपयोग करना। पहली समस्या के संदर्भ में दो मत हैं। पहला मत तो ये कहता है कि उत्पादन तथा रोजगार के आकार में वृद्धि करना विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और आय के समान वितरण की ओर बाद में ध्यान देना चाहिए। दूसरा मत यह है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में धन के न्यायपूर्ण वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये दोनों विचार परस्पर विरोधी और अधूरे हैं, चूँकि जिस देश का उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए कर ढांचे में ऐसे परिवर्तन आवश्यक होते हैं जिससे लोगों की काम करने, बचत करने और जोखिम सहन करने की शक्तियों पर अधिक बुरा प्रभाव न पड़े, वहाँ यह आवश्यक है कि धन के पुनर्वितरण पर अति प्रगतिशील करारोपण किया जाए। और वास्तविकता यह है कि विकासशील देशों में इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ करना संभव है। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए नियोजन व्यवस्था अपनाई जाती है, जिसमें विनियोग की दर इतनी तीव्र गति से बढ़ती है कि एक और आय बढ़ती जाती है और दूसरी ओर उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। चूँकि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में समर्थ रहता है, अतः मांग बढ़ने से वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ जाते हैं, जिससे व्यापारियों और उत्पादकों के लिए लाभ की मात्रा में वृद्धि होती है और वे कर देने से भयभीत नहीं होते और उनके विनियोग करने की प्रेरणाओं पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आज की कर व्यवस्था की कुशलता एवं कर वंचना की संभावनाओं की उपस्थिति में करारोपण का विनियोजन पर बुरा प्रभाव पड़ने का भय नहीं रहता है। यह प्रवृत्ति भी दिखाई देती है कि अधिक से अधिक करों के बावजूद नए नए कारखानों एवं उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विगत वर्षों के आर्थिक इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि करों के भार में निरंतर वृद्धि होने पर आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति की गति धीमी होने के स्थान पर तीव्र हुई है। जब आर्थिक नियोजन के कारण लोगों की आय में वृद्धि होती है तो वे अपनी आय को उपभोग पर व्यय करते हैं, बचत तथा विनियोग में नहीं लगाते। इस प्रवृत्ति को निरुत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है। देश और समाज के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि आय को उपभोग में ही व्यय नहीं किया जाए, बल्कि बचत और उसे विनियोग के लिए भी रखा जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे निजी बचतों को प्रोत्साहन मिले, देश की उत्पादन शक्ति प्रोत्साहित हो, धनी व्यक्तियों का अपव्यय उपभोग हो और साधारण व्यक्तियों का उपभोग भी नियंत्रण में हो। राज्य के निजी कोष को उत्पादक विनियोगों में लगाने के लिए राजकीय कोष का विस्तार करना होगा। ये सभी कार्य करारोपण के द्वारा ही संभव किए जा सकते हैं। विकासशील देशों में धन कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाता है। कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन के एकत्रीकरण की रोकथाम के लिए विकासशील देशों की सरकारों को प्रत्यक्ष करों का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए सरकार को प्रगतिशील करारोपण करना चाहिए। निम्न आय वाले वर्गों के मन में यह शंका न हो जाए कि धनी व्यक्तियों को कर सहन ही नहीं करने पड़ रहे हैं, परंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि कर भार के वितरण को संतुलित बनाने की दृष्टि से कर व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए जिससे ऊंची आय वाले वर्गों पे कर का भार उतना ही पड़े जितना कि प्रत्यक्ष करों की संख्या में वृद्धि होने से निर्धन वर्गों पे पड़ रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश में आय की विषमताओं में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। कुछ लोग यह मानते हैं कि आय और धन की असमानताओं से बचत एकत्रीकरण में सहायता मिलती है। इस प्रकार इन लोगों का कहना है
कि करारोपण के कारण लोगों की बचत हतोत्साहित होती है। कहा जाता है कि पुनर्वितरण संबंधी करारोपण से निर्धन व्यक्तियों की वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिससे उपभोग बढ़ता है, बचत और विनियोग कम हो जाते हैं। इस संदर्भ में भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि आय में वृद्धि के साथ साथ धनी वर्ग के उपभोग और अपव्यय में किसी तरह की कोई वृद्धि ना हो। इसके अतिरिक्त यह कहना भी उचित नहीं है कि धनी वर्ग की बचत ही विकासशील देशों को निर्धनता के जाल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होगी। दूसरे विचार के प्रस्तुतकर्ता यह भी भूल जाते हैं कि विकास संबंधी व्यय में निर्धन वर्गों का भी एक यथोचित योगदान होता है, क्योंकि उन्हें अप्रत्यक्ष करों का अधिकांश भार वहन करना पड़ता है। अतः यह कहना उचित है कि विकासशील देशों में उत्पादन वृद्धि और आय तथा धन के पुनर्वितरण दोनों ही उद्देश्यों को एक साथ पूरा करना संभव है।